हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के जो कंट्रोवर्शियल कमेंट हैं उस पर जो बवाल मचा हुआ है वो तो सब आप लोग जानते ही हैं। उस पर हम लोग कोई बात नहीं करेंगे बिकॉज़ ये एक रिलीजियस और एक पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा जो कि यहाँ पे बात करना ठीक नहीं रहेगा। हम बात करेंगे कि इस बवाल के कारण जो छोटे छोटे गल्फ़ कंट्री हैं जैसे कि यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन और कुवैत, ये सभी इंडिया जैसे बड़े देश को आंख दिखा रहे हैं। इन सभी गल्फ़ कंट्रीज़ की यदि टोटल पॉपुलेशन देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन लगभग 46 करोड़ के आसपास है और ये 130 करोड़ के देश को आंख दिखा रहे हैं। ये कंट्री अपनी कंट्री में जो इंडियन एम्बेसडर है उनको तलब कर रहे हैं। इनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स में जो इंडियन आर्टिकल या इंडियन गुड्स है उसको ये लोग बाइकआउट कर रहे हैं, यानी उसको अपने मॉल से हटा रहे हैं। इनके यहाँ कचरे के डिब्बे पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फ़ोटो आ रही है, उस पर जूते का निशान आ रहा है। इस तरह की कई कंट्रोवर्शियल चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस तरह से ये लोग इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इन खाड़ी देशों के साथ साथ दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ भी इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, मालदीव वगैरह। ये भी इंडिया को लगातार क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यूएई की टोटल पॉपुलेशन 10 करोड़ है, सऊदी अरब की टोटल पॉपुलेशन जो है 35 करोड़ है, कुवैत की 44 लाख है, ओमान की 53 लाख है, कतर की 30 लाख है और बहरीन की पॉपुलेशन 18 लाख है। टोटल यदि इन पॉपुलेशंस को जोड़ा जाए तो टोटल इनकी पॉपुलेशन 46 करोड़ है और 46 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश 130 करोड़ के देश को आंख दिखा रहे हैं। आखिर क्या रीज़न है कि इनके कड़े रुख के खिलाफ भारत खड़ा नहीं हो पा रहा है, इंडिया इनके कड़े रुख का विरोध नहीं कर पा रहा है? क्या रीज़न है? भारत का रुख नरम बना हुआ है, क्या रीज़न है? इन सभी रीज़न को हम यहाँ पर जानेंगे और पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इतना बड़ा देश, हमारा भारत देश, इनके खिलाफ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्या रीज़न है? इंडियंस कह रहे हैं कि ये छोटे छोटे देश हमारा आखिर कर क्या लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाना चाहिए। आखिर ये छोटे छोटे देश हमारा कर क्या लेंगे? 30 लाख 40 लाख जनसंख्या वाले देश हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे? इतने बड़े देश का क्या बिगाड़ लेंगे? आइए समझते हैं खाड़ी देशों का इंडिया के साथ रिलेशन और इंडिया के नरम रुख का क्या रीज़न है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये जान लेते हैं कि इन्हें खाड़ी देश कहा क्यों जाते हैं। ये सारे देश जो हैं फारस की खाड़ी से घिरे हुए हैं, इसलिए इसे खाड़ी देश कहा जाता है। इंग्लिश में इसे गल्फ कंट्रीज कहा जाता है। खाड़ी देशों में शामिल है यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब। ये सभी देश जो है खाड़ी देश कहलाते हैं। फ्रेंड्स, खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध की गहराई को मापने के कई तरीके हैं, कई पैमाने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि खाड़ी देशों में इंडिया के लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं, यानी कि वहाँ पे काम करते हैं। 1 करोड़ जनसंख्या, ये जो कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, जो कि इंडिया के लोग वहाँ पे रहते हैं इन खाड़ी देशों में। फ्रेंड्स, इंडिया को रोजाना 50 लाख टन बैरल क्रूड ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया में क्रूड ऑयल होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है। तो 50 लाख टन बैरल जो है बाहर से इंडिया इंपोर्ट करता है, जिसमें कि 60% जो पार्ट जो है वह इसका खाड़ी देशों से इंपोर्ट करता है। यानी खाड़ी देशों से हम अपने क्रूड ऑयल का लगभग 60% हिस्सा जो है इंपोर्ट करते हैं। ना केवल अपने एनर्जी नीड के लिए हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, बल्कि स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक नीड के लिए भी क्रूड ऑयल का इंपोर्ट हम करते हैं, बिकॉज इंडिया में इसका प्रोडक्शन ना के बराबर ही है। यह बात ठीक है कि गल्फ कंट्रीज को भी इंडिया की जरूरत है, बट इंटरनेशनली ट्रेड के मामले में भी हमारी जो डिपेंडेंसी है वो भी कोई कम नहीं है। यूएई इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनर है, यानी जो यूएई है भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है इंटरनेशनली देखा जाए तो, ग्लोबली यदि देखा जाए तो इन गल्फ कंट्रीज में इंडिया की एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ लेबर काम करती है, जहाँ पे अनस्किल्ड से लेके स्किल्ड से लेके हाईली प्रोफेशनल लोग भी इन गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। और यही रीज़न है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है वह इंडिया के पास आता है और इसमें इन लेबर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। एक कैलकुलेशन के हिसाब से इंडिया में 80 लाख अरब डॉलर का फॉरेन रेमिटेंस आता है। यहाँ पे जो विदेशों में रहने वाले जो मजदूर लोग हैं, जो लेबर हैं, वो अपनी फैमिली के लिए पैसा भेजते हैं विदेशों से, तो 80 लाख अरब डॉलर एक साल में आता है। और कैलकुलेशन के हिसाब से आधे से ज़्यादा जो रेमिटेंस आता है वह इन गल्फ कंट्रीज से ही आता है। यहाँ पे रहने वाले 1 करोड़ इंडियंस जो हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए पैसा वहाँ से भेजते हैं। तो इस तरह से इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है।
यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन पैसा आता है जो कि वहाँ पे काम करने वाले लेबर या वहाँ पे काम करने वाले प्रोफेशनल अपने देश में भेजते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टोटल रेमिटेंस आता है 80 लाख अरब डॉलर का, उसका 50% से ज़्यादा इन खाड़ी देशों से ही आता है, यानी इन गल्फ कंट्रीज से ही आता है। वैश्विक मंच पे भी इन खाड़ी देशों की इम्पोर्टेंस देखी जाती है, इसलिए देखी जा रही है। पिछले कुछ सालों से आप लगातार देखेंगे कि कश्मीर के मुद्दे पर और अन्य कई मुद्दों पर इन गल्फ कंट्रीज ने पाकिस्तान का कहीं भी साथ नहीं दिया। मुस्लिम कंट्रीज होते हुए भी इन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, ना कश्मीर मुद्दे पे ना उससे रिलेटेड किसी अन्य मुद्दे पे पाकिस्तान का कोई साथ दिया है। इन्होंने हर जगह इंडिया का साथ दिया है। इसलिए आप देख सकते हैं कि इन गल्फ कंट्री का इंडिया के लिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और कितना ये इंपॉर्टेंस रखते हैं इंडिया के लिए। सन 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज़्यादा जोर दिया था इन खाड़ी देशों के साथ अपने संबंध को एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए। सन 2015 में, 2018 में, 2019 में नरेंद्र मोदी ने यूएई की यात्रा की। यूएई की 3 विजिट की, 2015, 2018, 2019, और इंडिया और यूएई के संबंधों के एक नई ऊंचाई पे लेके गए। और दूसरी तरफ अबू धाबी के क्राउन प्रिंस जो है 2017 और 2019 में भारत की यात्रा पे आए हैं, यानी वो भारत की विजिट पे आए और भारत और अबू धाबी के जो संबंध थे एक नई ऊंचाइयों पे गए। पीएम मोदी 2016, 2019 में कतर और ईरान गए और उनसे भी भारत के संबंधों को बढ़ाने की कोशिश की। 2018 में प्रधानमंत्री न केवल फिलिस्तीन गए बल्कि रामल्ला में जाने वाले भी पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने। रामल्ला जो है एक फिलिस्तीन और इजराइल का एक क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र है। वहाँ पे मतलब प्रधानमंत्री मोदी जो है पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो रामल्ला में गए। अपनी इन कंटिन्यूस विजिट में जो प्रधानमंत्री मोदी थे खाड़ी देशों की कई मस्जिदों में भी गए थे, जिसमें अबू धाबी के शेख जायद ग्रांड मास्क था और मस्कट का सुल्तान कबूस ग्रांड मास्क था। इन दोनों मस्जिद में प्रधानमंत्री मोदी गए थे। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने इन खाड़ी देशों की अपनी फ्रीक्वेंट जो उनकी विजिट थी उसमें उन्होंने इन खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को एक नई ऊंचाई पे लेके गए। उन्होंने भारत और खाड़ी देशों को एक बहुत ही अच्छा एक संबंध दिया। इतनी मेहनत के बाद इन खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंध इतने अच्छे, इतने प्रगाढ़ हुए और ये नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयानों के कारण अब ये संबंध जो है खटाई में पड़ गए हैं। यानी कि अब ये संबंध थोड़े से लूज हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि संबंध बिगड़ जाएंगे, संबंध तो ठीक होंगे ही होंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है इन संबंधों को बहाल करने के लिए, यानी पहले जैसा बनाने के लिए। लेकिन टीवी डिबेट में कई नेता ऐसा बोल रहे हैं कि 29 लाख की जनसंख्या वाला देश हमारा मुकाबला करेगा। अरे यहाँ पे जनसंख्या से क्यों तोलते हो, हैं आपका क्या जाएगा, आप लोग तो नेता लोग हो, लेकिन जो लोग वहाँ पे रोजी रोटी कमाने के लिए गए हैं गल्फ कंट्रीज में उनका तो जाएगा ना। हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो चरमराएगी ना, अपनी इकोनॉमी तो डावाडोल होगी ना। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, उसको इन सब विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। इन सब विवादों से परे उसको अपने डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। और हमारे यहाँ क्या विवाद चलता है सबको पता ही है, मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक हमें अपने देशवासियों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, अपने कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। तो हम फालतू के विवादों में फंसे पड़े हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि भारत का नरम रुख क्यों है इन गल्फ कंट्रीज के लिए, और नरम रुख रखना ही पड़ेगा यदि इन गल्फ कंट्री के साथ काम करना है। तो हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, खासतौर पे यूपी और बिहार के तो बहुत लोग रहते हैं गल्फ कंट्रीज़ में। वहाँ पे एक अनस्किल्ड लेबर से लेके स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और हाईली प्रोफेशनल जो लोग हैं वो भी वहाँ पे रहते हैं। इंडियंस 1 करोड़ लोग रहते हैं और जो भी इंडियन रेमिटेंस आता है उसका 50% से अबव जो है इन गल्फ कंट्री से आता है। तो इसलिए इन गल्फ कंट्री के साथ संबंध अच्छे होने ही चाहिए यदि हमारे देश को यदि डेवलप होना है तो फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।